आज मैं जैसे ही ऑफिस से लौटी तो सोचे कि कुछ बढ़िया सा घर पर खाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंची मैंने देखा कि मेरी माँ अप्पम पैन के ऊपर दूध डाल रही थी। मैंने मेरी माँ को बोला कि माँ, अप्पम पैन के ऊपर भी भला कोई दूध डालता है क्या? इस तरीके से तो आप दूध को ख़राब कर दोगी। और ये देखो, अब तो दूध गर्म होना भी शुरू हो गया है, क्या आप दूध गर्म कर रही हो क्या? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैं दूध गर्म नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ में मैंने देखा कि माँ ने तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल को भी डाल दिया। मैंने कहा, दूध में ऑलिव ऑयल का भला कोई काम है क्या? तो माँ ने बोला, हाँ, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और मैं कुछ आज बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसी भी क्या चीज़ तैयार कर रही हो जिससे ऑयल भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया? तो माँ ने बोला कि रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, बस तुम 2 मिनट रुक जाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ देखते ही देखते माँ ने बादाम भी उठा लिए और एक एक करके इन सारे अप्पम पैन में डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बादाम का भी क्या इस्तेमाल है? तो माँ ने बोला कि बादाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बादाम का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या फ्रेंड्स, आपने भी कभी अप्पम पैन के ऊपर बादाम और दूध डाला है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है नीलम जी को फरीदाबाद से और रुचिका जी को जाता है फरीदाबाद से। तो यहाँ पर अब माँ ले आई थी केसर। मैंने कहा कि बादाम केसर का दूध बना रही हो क्या? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, बादाम केसर का दूध नहीं बना रही हूँ, बस तुम रुको तो सही, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोल रही हो। तो मैंने कहा कि मेरे से ना इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो माँ ने बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम फटाफट से खा लो, तब तक ये चीज़ भी रेडी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इसका क्या बना रही हो, ऐसे इतना तो बता दो ताकि मैं भी वेट कर सकूं, मैं भी खा सकूं। तो माँ ने बोला, अरे रुको रुको, ये तुम्हारे लिए खाने की चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कि ये खाने की चीज़ नहीं है तो फिर आखिर क्या बन रहा है? तो माँ ने बोला कि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महंगी सी चीज़ जो है वो हम घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पर दूध और ये जो केसर है और बादाम है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अच्छे से बॉयल होना भी शुरू हो गया। तो इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी का भी इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा कि ये तो सारी चीज़ें जब हम बादाम का दूध बनाते हैं तब डालते हैं, तो फिर आप अब इसमें चीनी क्यों डाल रही हो? तो माँ ने बोला कि चीनी का इस्तेमाल भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो दूध था वो अच्छे से बॉयल हो गया और चीनी को भी हमने मिक्स कर दिया। चीनी हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, बस थोड़ी ही चीनी का इस्तेमाल करना है। और केसर का जो कलर है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा पीलापन भी आना शुरू हो गया है। और इसी के साथ में अब हम ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस हल्का ही गरम करना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये तो गरम हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को भी बंद कर देना है, बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले। इसी के साथ में हम गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे और बहुत ही बढ़िया सी चीज़, यकीन मानिए दोस्तों, घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। जब मैंने देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी चीज़ें हम घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये दूध जो है वो अच्छे से गर्म हुआ और उसी के साथ में गैस की फ्लेम भी बंद हो गई है। और अब हमें एक और चीज़ करनी है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख देंगे। इसके बाद में हम एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में हम इस बादाम को जो है अच्छे से, बादाम और दूध को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। मैंने कहा कि ग्राइंड करना है क्या? तो माँ ने बताया कि हाँ बेटा, हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखो किस तरीके से ये बादाम जो है अच्छे से ग्राइंड हो गया है और अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। मैंने कहा कि ये तो कुछ केसर वाला दूध जैसा ही बन गया है। तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, ये केसर वाला दूध नहीं है, बस हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है।
तो माँ ने यहाँ पर इसमें बेसन भी डाल दिया। मैंने कहा कि बेसन का क्या काम है, तो माँ ने बोला कि बेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि क्या आप अब इसमें और भी कुछ चीज़ें डालोगी? तो माँ ने बोला नहीं बेटा, ये तो सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। तो देखते ही देखते माँ ने अपने हाथों पर जो है बेसन को अप्लाई करना शुरू कर दिया, और ये बेसन वाली जो क्रीम माँ ने घर पर बनाकर तैयार करी थी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लग रही थी। तो माँ ने बोला कि मैं तुम्हें इसका रिजल्ट अपने इसी वीडियो में दिखाऊंगी, और देखते ही देखते माँ का जो हाथ था वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया और अच्छे से वॉश भी कर लिया। तो आप भी अपने घर पर कुछ इसी तरीके से टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैसी लगी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय।